नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित सिन्हा। दोस्तों, आज का जो एडिटोरियल है वह इस बात पे बेस्ड है कि सोशल मीडिया का क्या एक राइट्स है और सोशल मीडिया और गवर्नमेंट में किस पॉइंट पर जो है सो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। इसमें रिसेंटली कुछ ऐसे ट्रेंड्स हुए हैं जिस कारण से ट्विटर और सरकार के बीच जो है सो एक कॉन्फ्लिक्ट, एक कलह देखने को मिला है। तो इसमें द हिंदू ये बेसिकली यही बताने का प्रयास करता है कि दोनों का अपना अपना एक दायरा है, उस दायरे में रहकर काम करना चाहिए। ट्विटर का क्या मिस्टेक्स है, ट्विटर ने किस तरह से मिस्टेक किया है, सरकार कहाँ पर लैकिंग कर रही है, यह भी बताया गया है कि दोनों को फ्लेक्सिबल होना चाहिए अपने अपने, तभी जो है सो ढंग से जो है सो कोई काम जो है सो आगे प्रोसेस में हो सकेगा। क्योंकि किसी भी इशू में दोनों पार्टी का जो है सो कहीं ना कहीं जो है सो मिसफॉल्ट होता है, इसलिए दोनों को फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि जो है सो कोई प्रोसेस डेमोक्रेसी में अच्छे तरीके से रन कर पाए, चल पाए। तो आइए दोस्तों, इसी के संदर्भ में आज का एडिटोरियल प्रस्तुत किया गया है, इसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। इसका दोस्तों हेडिंग है वॉर ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का वार, शब्दों का प्रहार, शब्दों का वॉर। किस पर? तो ट्विटर और सरकार के बीच में शब्दों का वॉर है, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। कह रहा है ऑन ट्विटर्स ब्लॉकिंग ऑफ, यानी ट्विटर का ब्लॉकिंग ऑफ करना, ट्विटर का ब्लॉक करना। यानी ब्लॉक क्या किया है कि रविशंकर प्रसाद जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं के अकाउंट को ब्लॉक करना, यही इसका हेडिंग है कि ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद को के अकाउंट को जो है सो ब्लॉक कर दिया है, इसी कारण से वॉर ऑफ वर्ड्स हुआ है, यही इसका हेडिंग है। आइए इसका जिस्ट देखते हैं। इसका जिस्ट है द गवर्नमेंट शुड रिक्वायर, कि सरकार को रिक्वायर होना चाहिए, यानी कि सरकार को नीड होना चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए ट्विटर टू फॉलो रूल्स, कि ट्विटर को यह कहे कि ट्विटर का मतलब कि ट्विटर को जो है सो सरकार के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। बट रूल्स को तो फॉलो करना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस वाला सेंटेंस, नॉट बी विंडिक्टिव फॉर पॉलिटिकल रीजंस, यानी पॉलिटिकल रीजंस के लिए विंडिक्टिव नहीं होना चाहिए, यानी कि इसको कहते हैं हम लोग हार्मफुल या कॉज ट्रबल, यानी कि समस्या उत्पन्न करने, यानी कि राजनीतिक कारण से किसी तरह का समस्या उत्पन्न नहीं हो जाना चाहिए किसी सोशल मीडिया के साइट, सोशल मीडिया को रन करने में। यानी कि दोनों को होना चाहिए कि ट्विटर को रूल फॉलो करना चाहिए और सरकार को ज़्यादा करारूप नहीं करना चाहिए, यानी किसी बात को ज़्यादा हवा नहीं बनाना चाहिए। तो यही इसका दोस्तों जिस्ट है। आइए इसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखना है। कह रहा है कि आईटी मिनिस्टर रविशंकर रविशंकर प्रसाद का जो आईटी मिनिस्टर है, सेंसर का मतलब निंदा करना, दैट मीन्स टू क्रिटिसाइज समवन और समथिंग, क्रिटिसाइज करना यानी आलोचना या निंदा करना। किसका? तो ट्विटर का। आफ्टर इट टेम्पररी ब्लॉक्ड हिज अकाउंट, आफ्टर यानी किसके बाद, यानी किसके बाद रविशंकर प्रसाद ने आलोचना किया है, निंदा किया है ट्विटर का, क्या होने के बाद? तो आफ्टर इट टेम्पररी, इट का प्रयोग जो है सो ट्विटर के लिए किया गया है कि ट्विटर ने क्या किया, टेम्पररी यानी कि कुछ क्षण के लिए, फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, खास करके 1 घंटे के लिए किया गया था। इसमें जो है सो 1 घंटे के लिए। देखिए दोस्तों, एल वाई लगने के बाद ये एडवर्ब हो गया। एडवर्ब के ठीक बाद हम लोग एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो ये एडवर्ब और एडजेक्टिव कि ब्लॉक कर दिया था, है ना, प्रतिबंधित कर दिया था हिज अकाउंट, रविशंकर प्रसाद के लिए हिज का प्रयोग किया है। हिज यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, इसके ठीक बाद जो है अकाउंट नाउन हो गया, यानी अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था कुछ समय के लिए, है ना। अपॉन रिसीविंग अ नोटिस, किसके कारण? अपॉन का मतलब ऑन होता है कि अपॉन रिसीविंग अ नोटिस फॉर कॉपीराइट वायलेशन लास्ट वीक, यानी कि लास्ट वीक में, पिछले हफ्ते, कॉपीराइट के वायलेशन के कारण जो एक नोटिस गया था ट्विटर को, उस कारण से ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को डिलीट कर दिया।
चूंकि दोस्तों इसमें कहा गया था कि यूएस कॉपीराइट पॉलिसी का जो है सो इसमें वायलेशन किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग जो है सो इसको ब्लॉक कर दिया गया था। जैसा कि नियम है सोशल मीडिया के साइट्स को, किसी को हम ज्वाइन करते हैं तो उसको ज्वाइन करने से पहले वहाँ पर कई तरह के टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन किए रहते हैं और हमें जो है सो एग्री करना पड़ता है। हम लोग एग्री करते हैं तभी उसमें जो है सो असेस हम लोगों को प्राप्त होता है। और उसमें यह लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था के जो उसका जो अपना कॉपीराइट है तो उसको आप जो है सो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वही इसमें हुआ है, उसी के कारण जो है सो रविशंकर प्रसाद के वीडियो को तो डिलीट किया ही गया, साथ ही उनके अकाउंट को भी डिलीट कर दिया गया। तो यह मैटर जो है सो इरप्ट हो गया, जस्ट लाइक ए फायर, आग की तरह जो है सो यह पूरे मीडिया में छा गया। वही इसमें रिपोर्ट है कि ट्विटर को नोटिस मिला और वो उसने क्या किया, बंद कर दिया। अब इज वैलिड, देखिए कितना बेहतरीन तरीके से द हिंदू जो सेंटेंस को जोड़ता है, इसका एक अपना एक आर्टिस्टिक स्टाइल है। तो इसका जो सब्जेक्ट है वह जो है सो सेंसर है, सेंसर ऑफ यानी निंदा होना। चूंकि ये प्रीपोजिशन के ठीक पहले है, स्टार्टिंग से आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद सेंसर, तो सब्जेक्ट ये हो गया कि सेंसर ऑफ ट्विटर इज ब्लॉक, इज वैलिड, कि रविशंकर प्रसाद ने जो निंदा किया है वह वैलिड है ना, क्योंकि उसको अकाउंट डिलीट नहीं करना चाहिए था। अकाउंट डिलीट करने से पहले उसको पूर्व सूचना देना चाहिए था। बट प्लस माइनस वाला सेंटेंस, ओनली टू एन एक्सटेंट, कि एक एक्सटेंट तक ही जो है सो यह कहने का मतलब है कि वैलिड है, कि रविशंकर प्रसाद का जो क्रिटिसाइज करना है वह वैलिड है, लेकिन ओनली टू एन एक्सटेंट, एक एक्सटेंट तक ही, एक दायरे तक ही इनका जो आरोप है वो वैलिड है। मिस्टर प्रसाद वॉज राइट इन कॉलिंग आउट ट्विटर। मिस्टर प्रसाद वॉज राइट, राइट इन का मतलब सही होना। मिस्टर प्रसाद वॉज राइट इन कॉलिंग आउट ट्विटर, यानी ट्विटर को जो कॉल आउट करते हैं, कॉल आउट का मतलब दोस्तों हो जाता है कि किसी का मिस्टेक बताना, यानी उस पर दोष लगाना या गलती बताना, इसको कह सकते हैं कि गलती बताना, या इसको हम लोग दोष लगाना भी कहते हैं, कि ट्विटर पर जो वो दोष लगाते हैं वह एक एक्सटेंट तक ही सही है। जैसा कि एज ही डिड ओवर अ सीरीज ऑफ ट्वीट्स, यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन शब्द है दोस्तों, अ सीरीज ऑफ अ नंबर ऑफ, इन सब के बाद जो है सो पुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा गया है कि अ सीरीज ऑफ के बाद जो है सो ट्वीट्स जो है सो पुलर नाउन। ध्यान देना है ये कि अ सीरीज ऑफ के बाद हम लोग क्या करेंगे, अ सीरीज ऑफ प्लस पुलर नाउन का प्रयोग करेंगे। अ सीरीज ऑफ ट्वीट्स फॉर नॉट गिविंग हिम प्रायर नोटिस टू द ब्लॉकिंग। बड़ा ही अच्छा शब्द लिख रहा है कि इनका जो आरोप है वह वैलिड तो है, लेकिन कुछ ही एक्सटेंट तक, कहीं कहीं जो है सो इनमें भी कुछ जो है सो मिस्टेक्स, कुछ पिटफॉल्स देखे गए हैं। कि मिस्टर प्रसाद बिल्कुल सही जो है सो, मिस्टर प्रसाद वॉज राइट इन कॉलिंग आउट ट्विटर, दोष लगाने में बिल्कुल सही थे। कि जैसा कि उन्होंने कहा है कि ए सीरीज ऑफ ट्वीट्स में, यानी कि बार बार उन्होंने ट्वीट्स करके कहा है अ सीरीज ऑफ ट्वीट्स में, कि फॉर नॉट गिविंग हिम, कि उनको नहीं दिया गया प्रायर नोटिस, यानी पहले उनको नोटिस नहीं दिया गया कि मैं आपके अकाउंट को डिलीट कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू डिलीट योर अकाउंट या ब्लॉक योर अकाउंट, कोई नोटिस नहीं दिया गया और अचानक से जो है सो आप ब्लॉक कर देते हैं, तो यह ठीक नहीं है। वही कहा गया कि नोटिस ऑफ द ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग का नोटिस नहीं दिया गया। इस संदर्भ में जो है सो मिस्टर प्रसाद सही हैं। एज रिक्वायर्ड बाय इंडियाज आईटी एक्ट रूल्स, जैसा कि इंडिया के आईटी एक्ट रूल्स के हिसाब से रिक्वायर्ड किया गया है, दैट मीन्स कि आईटी एक्ट रूल में यह कहा गया है कि किसी भी के भी अकाउंट को आप यदि ब्लॉक करते हैं तो उससे पहले वो आपको सूचना देना पड़ेगा। द ब्लॉकिंग वॉज, यानी कि यह जो ब्लॉकिंग किया गया था, ट्रिगर्ड, इसको ट्रिगर्ड किया गया, भड़काया गया, इसको इन्फ्लुएंस करना भी कहते हैं, इन्फ्लुएंस करना या भड़काना। बिकॉज ट्विटर हैड रिपोर्टेडली रिसीव्ड अ नोटिस। बड़ा ही बेहतरीन यहाँ से लाइन को दोस्तों, लाइन बाय लाइन जो है सो इसके कॉम्प्लिकेशन को जो है सो एक्सपोज करते जा रहा है कि इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या मैटर है इसका। कि ब्लॉकिंग जो भड़का था, यानी ब्लॉकिंग का जो मैटर जो इतना स्प्रेड हो गया था, आग की तरह जो इरप्ट कर गया, उसका कारण था बिकॉज, क्योंकि ट्विटर हैड रिपोर्टेडली रिसीव्ड, कि यानी कि कथित रूप से
के हिसाब से या कथित रूप से ट्विटर ने रिसीव किया था एक नोटिस, उसको नोटिस जो है सो कोई दिया था फॉर वायलेशन अंडर द डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि कॉपीराइट एक्ट का जो है सो मामला था, जिस कारण से इनका जो है सो ट्विटर अकाउंट को जो है सो ब्लॉक कर दिया गया था, कि इस संदर्भ में ट्विटर को एक नोटिस जाता है DMCA। जिस नोटिस को फील्ड किया था तो फील्ड बाय दी एंड, ये फील्ड जो है सो ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट जो है सो नोटिस है। नोटिस फील्ड बाय, नोटिस फील्ड बाय किसके द्वारा थी? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द फोनोग्राफिक इंडस्ट्री, यानी कि फोनोग्राफिक इंडस्ट्री का जो इंटरनेशनल फेडरेशन है, अंतर्राष्ट्रीय जो संघ है, समुदाय है, उसके द्वारा एक नोटिस जो है सो भेजा गया ट्विटर को कि ट्विटर या जो है सो इस एक्ट का वायलेशन है। उस नोटिस के आधार पर ट्विटर ने क्या किया? इसको ब्लॉक कर दिया। फोनोग्राफिक इंडस्ट्री का मतलब होता है कि साउंड राइटिंग पे आधारित, साउंड या रिकॉर्ड राइटिंग जो होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं साउंड या रिकॉर्ड राइटिंग, साउंड राइटिंग इसको कहते हैं। साउंड राइटिंग का जो एक अपना इंडस्ट्रीज है, फोनोग्राफी जो फोन पर जो आधारित है। द कंटेंट इन द क्वेश्चन, यानी कि इसमें क्या कंटेंट था, क्या इस नोटिस में क्वेश्चन दिया गया था कि बिंग AR रहमान सॉन्ग, कि AR रहमान का, बी का मतलब होना, बी का वी फॉर बिंग, कि AR रहमान के गीत को इसमें शामिल किया गया था, उसका जो है सो इस्तेमाल किया गया था, और किसी दूसरे के चीज़ को इस्तेमाल करना कॉपीराइट का वायलेशन कहलाता है। उसीलिए ब्लॉकिंग का जो प्रोसेस हुआ। माँ तुझे सलाम, यानी इस सॉन्ग का इस्तेमाल जो है सो रविशंकर प्रसाद ने अपने वीडियो में किया था, और इस कारण से उसको क्या हो गया, वो तो वीडियो डिलीट हो ही गया। ऐसे भी आप जनरली देखेंगे कि यदि किसी चीज़ का, बहुत सारे लोगों का जो है सो अकाउंट डिलीट हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या है, यदि आप किसी का इस्तेमाल करते हैं तो वो कॉपीराइट वायलेशन के अंदर उसको डिलीट कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनका कि डिलीट हुआ है। कांग्रेस लीडर शशि थरूर, अब कांग्रेस के जो लीडर हैं शशि थरूर, हु का प्रयोग शशि थरूर के लिए किया गया है कि हु इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी, यानी पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन भी हैं, जो कि कांग्रेस के लीडर हैं। कौन? तो शशि थरूर। अब उन्होंने क्या कहा? ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे रिप्लाइड टू मिस्टर प्रसाद, कि मिस्टर प्रसाद को इन्होंने, हमारे जो IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद हैं, इनको रिप्लाइड किया। क्या रिप्लाई किया? कोमा के बाद जिरन का इस्तेमाल किया है, कहते हुए सेइंग ही हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस, कि ही हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस, उनको भी एक इसी तरह का, सिमिलर मतलब एक जैसा एक्सपीरियंस था, यानी कि उनका भी कभी ना कभी जो है सो अकाउंट जो है सो डिलीट हुआ होगा, यानी उनका भी वीडियो कभी डिलीट हुआ होगा, ब्लॉकिंग हुआ होगा। अब इन्वर्टेड कोमा में लगाया है, कोई इंपॉर्टेंट लाइन को जो है सो हाईलाइट करने का प्रयास किया गया है। शशि थरूर कहते हैं कि लॉकिंग इज अ फुलिश रिस्पॉन्स टू अ DMCA नोटिस। बड़ा बेहतरीन लाइन कहते हैं कि लॉक करना, बंद कर देना, एक मूर्खतापूर्ण जो है सो रिएक्शन है, कदम है। रिस्पॉन्स टू का मतलब हो गया कि प्रतिक्रिया, कि एक मूर्खतापूर्ण प्रतिक्रिया है DMCA के नोटिस का। इस तरह का काम नहीं करना चाहिए कि तुरंत जल्दी से आप ब्लॉक कर देते हैं, पहले वही नोटिस तो कम से कम दीजिए। डिसेबलिंग द वीडियो, कि आप जिस वीडियो पर कंटेंट डाला गया है, जिसके लिए नोटिस मिलता है कि ठीक है उसका कॉपीराइट, इसका इस्तेमाल किया गया, सबसे पहले तो आप उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए, वही काफ़ी है। अब उसके जो है सो अकाउंट को आप ब्लॉक कर देते हैं, ये थोड़ा सा तर्कसंगत नहीं लगता है। वही कह रहा है कि डिसेबलिंग मतलब डिसेबल कर देना, यानी हटा देना या डिलीट कर देना, द वीडियो विच दे हैव नाउ डन, जिसको उन्होंने अब कर दिया, यानी डिलीट कर दिया जिस वीडियो को, शुड बी इनफ, वो इनफ होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए कि डिलीट तो कर दिए। मिस्टर थरूर रोट, ऐसा मिस्टर थरूर ने लिखा कि लॉकिंग करना जो है सो, लॉकिंग का जो करना एक मूर्खतापूर्ण प्रतिक्रिया है DMCA के नोटिस के कारण, और ऑलरेडी आप वीडियो को डिसेबल कर ही देते हैं तो यह काफ़ी है, ऐसा इन्होंने लिखा है। हैविंग रेज्ड द इशू, और इस इशू को रेज इशू, रेज फिंगर, यानी कि बढ़ाना या उत्तेजित करना, इसको कहते हैं बढ़ाना। हैव या हैविंग के बाद हम लोग जो है, हैविंग के बाद V3 का प्रयोग करते हैं, और बिंग के बाद भी हम लोग V3 का प्रयोग करते हैं। हाइवर प्लस माइनस, जबकि
मिस्टर प्रसाद went on a needless attempt। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस बात को जोड़ने का प्रयास किया गया है कि ऐसा तो शशि थरूर ने कहा, और इस चीज़ को जो रेज किया गया, इस इशू को बहुत ज़्यादा, उतना मैटर ये गहरा नहीं था जिसको कि इतना मैटर भड़का दिया गया, उसी बारे में कह रहा है कि जबकि मिस्टर प्रसाद वेंट ऑन नीडलेस अटेम्प्ट, कि मिस्टर प्रसाद जो है सो नीडलेस अटेम्प्ट पर वेंट ऑन हुए, यानी कि लगातार उन्होंने क्या किया है कि नीडलेस अटेम्प्ट किया है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, यानी उतना जरूरी, नो नीड, इतना जो है सो रेज करने का जरूरत नहीं था टू मेक दी इशू, कि इशू को इतना बढ़ाना चढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी जितना कि मिस्टर प्रसाद ने बढ़ा दिया है। इशू लुक मोर देन व्हाट इट रियली इज, कि यह रियली इज, कि यह वास्तविकता में यह मैटर क्या है, उसके तुलना में, मोर के साथ देन लगाया है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया है, उसके तुलना में इस इशू को आपने क्या किया है, काफ़ी ज़्यादा जो है सो बढ़ा दिया है, उतना जो है सो करने की आवश्यकता नहीं था। वन ऑफ हिज ट्वीट्स, जैसा कि आपको पता है, एज यू नो दैट, कि वन ऑफ के बाद हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो पुल्लर नाउन का प्रयोग करते हैं। ध्यान देना है कि वन ऑफ के बाद पुल्लर नाउन का प्रयोग करेंगे। इससे पहले मैंने बताया कि अ सीरीज ऑफ के बाद भी पुल्लर नाउन का प्रयोग करते हैं, तो लिख लेना है कि वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, यानी नाउन यदि आएगा तो वो पुल्लर अवस्था में होगा। तो यहाँ देखें, वन ऑफ के बाद जो है सो नाउन ट्वीट्स है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसके बाद भी नाउन आता है ना, तो वन ऑफ के बाद पुल्लर नाउन का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर पुल्लर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ध्यान देना है, वन ऑफ प्लस पुल्लर नाउन और सिंगुलर वर्ब, कि वन ऑफ हिज ट्वीट्स इन दिस रिगार्ड, इस रिगार्ड में, इस संदर्भ में, यानी इस मैटर के संदर्भ में उनका जो ट्वीट्स है, उन सारे ट्वीट्सों में से एक ट्वीट, वन ऑफ हिज ट्वीट्स वॉज दिस, वो क्या था, वो अब उस ट्वीट को हाईलाइट करता है, उन्होंने क्या लिखा था, देखते हैं। इट इज एपरेंट दैट, एपरेंट मीन्स स्पष्ट, क्लियर, कि यह स्पष्ट है कि माई स्टेटमेंट्स, कि मेरा जो स्टेटमेंट्स है, कॉलिंग आउट दी, कॉलिंग आउट का मतलब गलती बताना, दोष लगाना, कि मेरा जो स्टेटमेंट है जिसमें मैंने जो है सो ट्विटर को जो है सो दोषी पाया है कि ट्विटर ने ऐसा किया है, दी हाई हैंडेडनेस है, हाई हैंडेडनेस का मतलब मनमानी है, एंड आर्बिट्री है, यानी अनुचित है, जो कि इलीगल है, एक्शंस ऑफ ट्विटर, कि मेरे अकाउंट को जो आप डिलीट कर दिए हैं या ब्लॉक कर दिए हैं, यह जो है सो ट्विटर का मनमानी है, अपना मनमानी ट्विटर कर रहा है और आईटी एक्ट के रूल को भी फॉलो नहीं कर रहा है, और यह अनुचित भी है, यानी इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉ, यानी इलीगल है, खास करके पार्टिकुलरली, यानी मुख्यतः खास करके शेयरिंग दी, किसको शेयर करना, तो शेयरिंग दी। तो दोस्तों अगला पेज हम लोग चलते हैं, आई होप कि आप लोग इसे समझे होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको दिया गया है। शेयरिंग दी शेयरिंग द क्लिप्स ऑफ, क्लिप वीडियो क्लिप जिसको होता है उसको, उसके बारे में कह रहा है कि क्लिप्स ऑफ माई इंटरव्यूज टू दी टीवी चैनल, टू का मतलब को, यानी टीवी चैनल को जो इन्होंने इंटरव्यू दिया था, उस वीडियो क्लिप को जो शेयर किया गया था, एंड इट्स पावरफुल इम्पैक्ट, और उस वीडियो का जो पावरफुल इम्पैक्ट था उसको क्या किया गया, हैव क्लियरली, क्लियरली का देखिए दोस्तों, ये है पुल्लर है ना, तो पुल्लर है, इसका सब्जेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, चूंकि कॉमा लगाया है, इसका सब्जेक्ट क्लिप्स ऑफ है, चूंकि ये प्रीपोजिशन देख रहे हैं आप, तो ये जो क्लिप्स है ये इसका सब्जेक्ट है, यानी क्लिप्स हैव क्लियरली, ये एडवर्ब हो गया, एडवर्ब के ठीक बाद एडजेक्टिव, रफल्ड इट्स फीदर, अब एक फ्रेजल वर्ब है जिसको हम लोग कहते हैं कि रफल्ड द फीदर, यानी कि रफल्ड द फीदर का फ्रेजल वर्ब का मतलब हो गया कि परेशान करना, यानी कि टू कॉज अपसेट, टू कॉज अपसेट, यानी किसी चीज को अपसेट करना या परेशान करना, है ना, कि हैव क्लियरली रफल्ड दिस इट्स फीदर, यानी कि पूरी तरीके से जो है सो उसको बर्बाद कर दिया गया, यानी अपसेट कर दिया गया, यानी कि बहुत परेशान कर दिया गया। इट इज क्वाइट लाइकली, यानी इट इज क्वाइट लाइकली, क्वाइट का मतलब कुछ हद तक, कि इट इज क्वाइट लाइकली दैट, कुछ हद तक, कि दिस इज जस्ट अ केस ऑफ ग्लोबल प्लेटफॉर्म,
कि यह जो डिलीट किया गया है, यह जो मैटर है, यह कुछ हद तक ग्लोबल प्लेटफॉर्म का केस लगता है। यानी कि इस प्रॉब्लम से पूरी दुनिया जो है सो मतलब वर्ल्ड लेवल का यह प्रॉब्लम है, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि ट्विटर क्या है, अमेरिकन जो है वो हर एक जगह ऑपरेट होती है, तो उसको अपना भी लॉ फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि वो जो अपने चार्टर में लिखेगी कि मेरा ये रूल है, इसको फॉलो करते हैं तभी आप मेरे जो है सो प्लेटफॉर्म को एक्सेस करें। फिर उसके बाद जिस कंट्री में ये ऑपरेट हो रही है, जैसे कि ट्विटर इंडिया हमारे इंडिया में ऑपरेट होती है, तो उस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ता है। तो मल्टीपल्स यानी कि द कंपनी मस्ट हैव टू मेंटेन द मल्टीपल्स रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कंट्रीज, कि कंट्रीज के रेगुलेशन को भी मेंटेन करना पड़ता है। वही कह रहा है कि केस ऑफ ग्लोबल प्लेटफॉर्म स्ट्रगलिंग टू एडहियर टू का मतलब होता है चिपकना, यहाँ हो जाएगा जुड़ना। एडहियर टू मतलब स्टिक टू, चिपकना, यहाँ हम लोग कह सकते हैं जुड़ना, यानी जुड़ने का प्रयास करती है। एडहियर टू द लॉज ऑफ मल्टीपल जुरिस्डिक्शन, कि मल्टीपल जुरिस्डिक्शन यानी मल्टीपल कंट्रीज का मल्टीपल जो जुरिस्डिक्शन है, जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र यानी अथॉरिटी, कि मल्टीपल अथॉरिटी से जुड़ने का जो प्रयास है स्ट्रगल करती है। ये क्यों? क्योंकि यह जो मैटर है सो ग्लोबल प्लेटफॉर्म का मैटर है। वेयर इट हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, जहाँ पर इसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है, यानी कि जहाँ जिस देश में इसकी रुचि होती है कि यहाँ पर ऑपरेट करेंगे, तो सब्सटेंशियल का मतलब स्ट्रॉन्ग या लार्ज, जहाँ पर इसका लार्ज इंटरेस्ट होता है। मिस्टर थरूर्स पॉइंट इन दिस रिगार्ड नीड्स हाईलाइटिंग, यही कह रहा है कि मिस्टर थरूर का जो पॉइंट है इन दिस रिगार्ड, इस संदर्भ में यहाँ पर हाईलाइट करने की आवश्यकता है, नीड्स हाईलाइटिंग। अब यहाँ पर मिस्टर थरूर के पॉइंट को हाईलाइट करेगा। उन्होंने ट्वीट किया था, क्या ट्वीट किया था? इन्वर्टेड कॉमा में उनके ट्वीट को डाला गया है। बट गेटिंग अ नोटिस फ्रॉम यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, कि यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से जो नोटिस गेटिंग होता है यानी जो प्राप्त होता है, साइटिंग एट द रेट ट्विटर्स रोल, साइटिंग का मतलब बताना या एग्जाम्पल देना, टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग इज कॉल्ड साइटिंग। साइटिंग एट द रेट ट्विटर्स रोल एज ए सर्विस प्रोवाइडर, कि जिसमें एक ट्विटर का रोल एज ए सर्विस प्रोवाइडर के रूप में है अंडर द यूएस लॉ के तहत, पॉइंट्स टू द चैलेंजेस ऑफ एट द ट्विटर इंडियाज ऑपरेशन इन इंडिया। और यह जो प्रोसेस है, यह जो है सो चैलेंज पॉइंट आउट करता है कि क्या क्या चैलेंज है ट्विटर के पास, खास करके एट द रेट ट्विटर इंडियाज ऑपरेशन इन इंडिया, कि इंडिया में जो ट्विटर का ऑपरेशन एट द रेट ट्विटर इंडिया के नाम से होता है, उसके सामने ऑपरेशन मतलब कार्य प्रणाली में क्या क्या चैलेंजेस है। तो यही इन्होंने हाईलाइट करने का प्रयास किया है। कि जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन में है, फिर यूके में है, यूके में है, यूएस लॉ को भी फॉलो करता है, लेकिन वही अब इंडिया में होता है, तो कई तरह के चैलेंजेस भी उसको सामने फेस करना पड़ता है। अब यहां से कह रहा है कि नथिंग मोर नीड्स टू बी रीड इनटू का मतलब होता है जांच करना, या इसको कह सकते हैं हम लोग ज्यादा सोचना या विश्लेषण करना, यू नीड टू एनालाइज समथिंग, इसको हम लोग कह सकते हैं विश्लेषण, कि इसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, इस मैटर में ज़्यादा जो है सो नथिंग मोर नीड्स टू बी रीड इनटू इट। मिस्टर प्रसाद आउटब्रस्ट, कि मिस्टर प्रसाद का जो आउटब्रस्ट है, जो एंगर है, जो गुस्सा है, इज अ पॉइंटर टू द लेवल ऑफ डिटेरियोरेशन इन द रिलेशनशिप। बड़ा ही बेहतरीन लाइन कर रहा है कि मिस्टर प्रसाद का जो गुस्सा है, जो एंगर है, वह एक पॉइंटर है, यह बताता है, यानी बताने वाला है। ईआर लगने के बाद वो नाउन हो जाता है दोस्तों। जैसे टीच मतलब पढ़ाना, टीचर मतलब पढ़ाने वाला, ईआर लग गया तो पॉइंटर है, यानी नाउन, यानी बताने वाला है कि टू द लेवल ऑफ डिटेरियोरेशन हो रहा है। डिटेरियोरेशन का मतलब घटना, रिड्यूस होना। क्या घट रहा है? तो इन द रिलेशनशिप बिटवीन का प्रयोग दो के लिए करते हैं, ट्विटर एंड इंडियन गवर्नमेंट, की ट्विटर और भारत सरकार के बीच में जो रिश्ता जो डिटेरियोरेट कर रहा है, उसके बारे में मिस्टर प्रसाद का गुस्सा पॉइंट करता है। यानी कि वो जो गुस्साए हैं ना, उससे दोनों का रिश्ता खराब हो सकता है, ट्विटर का और भारत सरकार का। यानी दोनों को जो है आपसी तालमेल मिलाकर काम करना चाहिए। ट्विटर को भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए और सरकार को भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि कोई कंपनी किसी कंट्री में अच्छे से ऑपरेट कर पाए। आई होप कि दोस्तों यहाँ तक आप लोग समझे होंगे, थोड़ा सा और बचा हुआ है।
देयर ऑलरेडी स्ट्रेंड रिलेशनशिप, देयर का प्रयोग किया गया प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। अब यहाँ देयर का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो ट्विटर और भारत सरकार के लिए, है ना। यानी इंडियन गवर्नमेंट एंड ट्विटर दोनों की ऑलरेडी यानी पहले से स्ट्रेंड रिलेशनशिप है, यानी दोनों का रिलेशनशिप जो है सो काफी स्ट्रेंड है, यानी कि तनावपूर्ण है, यानी चिंता का विषय है, वरीड है, यानी तनावपूर्ण है। हैज वर्सन फर्दर, यानी और क्या कर दिया, उसको बढ़ा दिया। वर्सन का मतलब और गंभीर कर देना, यानी सीरियस कर देना, कि देयर ऑलरेडी स्ट्रेंड रिलेशनशिप हैज वर्सन फर्दर, पहले से खराब था ये और भी वर्सन हो गया है। फर्दर मतलब आगे की ओर, किसके बाद, आफ्टर ट्विटर्स डेफियंस इन नॉट एक्सेप्टिंग। बड़ा ही अच्छा लाइन कह रहा है कि डेफियंस का मतलब होता है मना करना या रिफ्यूजल होना, रिफ्यूजल होना, यानी कि ट्विटर का जो रिफ्यूजल है, ट्विटर तैयार नहीं होता है क्या चीज करने के लिए, तो ट्विटर्स डेफियंस इन नॉट एक्सेप्टिंग ऑल ऑफ द गवर्नमेंट्स टेक डाउन रिक्वेस्ट। टेक डाउन का मतलब सामने देना, यानी प्रस्तुत करना, टू इंट्रोड्यूस करना, इसको हम लोग कह सकते हैं थ्रो करना, फेंकना। थ्रो बिफोर यानी सामने प्रस्तुत करना, यानी कि सरकार जो भी उसको रिक्वेस्ट करती है कि ट्विटर तुम हमारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करो, जो रिक्वेस्ट उसको देती है उसको ट्विटर फॉलो नहीं करता है। यह कि इसी के बारे में कह रहा है कि ट्विटर का जो रिफ्यूजल है, ट्विटर नहीं करता है, सरकार की सारी शर्तों को मानने से जो इनकार कर जाता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम द प्रॉब्लमेटिक न्यू आईटी रूल्स हैव, कि नया जो आईटी रूल्स है जिसमें कि बहुत तरह के जो है सो कॉम्प्लिकेशंस को दिया गया है, जटिलता को दिया गया है, जिस कारण से किसी भी कंपनी को, किसी भी सोशल मीडिया साइट को, खास करके स्पेशली ट्विटर के बारे में कहा गया है कि उसको ऑपरेट उस करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि यह काफ़ी टफ बनाया गया है ना, कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है। कि दी प्रॉब्लमेटिक न्यू आईटी रूल्स, नया आईटी रूल्स हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू, कंट्रीब्यूट मीन्स योगदान देना, तो यहाँ हो जाएगा कि उसको और कंट्रीब्यूट कर दिया है और आगे बढ़ा दिया है। दिस अनईज, यानी अनईज को, यह जो समस्या है यानी जो कंसर्न है, चिंता है, उसको और जो है सो ये कंट्रीब्यूट कर दिया है, बढ़ा दिया है। क्या बढ़ा दिया है, तो प्रॉब्लमेटिक न्यू आईटी रूल्स। बट बढ़ा तो दिया है, लेकिन प्लस माइनस वाला सेंटेंस, देन लेकिन फिर, अब क्या, लेकिन फिर ट्विटर ऑल्सो हैज टू शेयर सम ब्लेम, यानी ट्विटर के पास भी कुछ ब्लेम शेयर करने के लिए है। ट्विटर भी सरकार पर आरोप लगाती है कि आपका जो है रूल रेगुलेशन सही नहीं है, आप आईटी रूल टफ रखे हुए हैं। दूसरी बात है कि आप किसी दूसरे के कंटेंट को कॉपी क्यों करते हैं, कॉपीराइट का वायलेशन करेंगे। चूंकि मेरा अपना एक चार्टर बना हुआ है, उसके अगेंस्ट कीजिएगा तो कोई भी रहेगा उसका हम अकाउंट जो है सो डिलीट कर देंगे, या उसके वीडियो क्लिप को भी हम डिलीट कर देंगे। इट हैज़ ओपेंड अप, देखिए ओपेंड अप एक शब्द है, ओपेंड के साथ अप जोड़ा है। इट सेल्फ का प्रयोग किया गया है ट्विटर के लिए, इट के साथ इट सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसा कि आपको पता है इट का प्रयोग जो कि है ट्विटर के लिए किया गया है। इट सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि इसने क्या किया है, अपने आप को ओपन अप किया है, यानी खुला है, खोला है, यानी ब्रॉड किया है, यानी अनलॉक किया है। टू अटैक्स फ्रॉम ऑल साइड्स, बड़ा ही कितना बेहतरीन तरीके से घुमाकर द हिंदू लिखता है कि इसकी खुद की गलती है, यानी इसी के ट्विटर के कारण ही चारों बगल से ट्विटर पर हमला होता है, यानी जितने भी तरह के उस पर जो अटैक्स होते हैं उसमें गलती ट्विटर का है। वही कह रहा है इट हैज़ ओपनड इटसेल्फ, अपने आप को पूरे खोल दिया है। टू अटैक्स फ्रॉम ऑल साइड्स, ऑल साइड्स से अटैक होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ, क्योंकि इट्स इनेबिलिटी टू पुल डाउन करने का, इसका जो पुल डाउन करने का, यानी पुल डाउन करने का मतलब है कि डिस्ट्रॉय करने का, हटाने का, रिमूव करने का, रिमूव या हटाना, और लेवल प्रॉब्लमेटिक कंटेंट की जो भी प्रॉब्लमेटिक कंटेंट है उसको हटाने में यह असक्षम हो जाता है, यानी ठीक से उस तरह के चीज़ों को डील नहीं कर पाता है, जिस कारण से इस पर जो है सो चारों बगल से जो है सो अटैक होता है कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को भी देखने को मिलता है। इट्स इनेबिलिटी टू पुल डाउन और लेवल प्रॉब्लमेटिक कंटेंट कंसिस्टेंटली, यानी कि लगातार, यानी एक के बाद एक, इसी के कारण से जो है ऐसा होता है। It has also come across, बड़ा ही अच्छा बेहतरीन शब्द come across का मतलब होता है भेंट होना, राह चलते किसी से मुलाकात हो जाती है, यानी किसी प्रोसेस के बीच में ही होना। Also come across as being indifferent in adhering to, indifferent का मतलब उदासीन होना,
यानी कि नॉट विलिंग टू डू समथिंग, किसी चीज़ को काम करने का विलिंग नहीं होना, इसको हम लोग अनविलिंग क्या भी कह सकते हैं, नॉट विलिंग, नॉट विलिंग यानी अनिच्छुक होना। कि यह भी सामने आया है, देखा गया है कि इसका जो है सो इनडिफरेंट होना यानी कि उदासीन होना, इच्छुक नहीं होना। इन एडेरिंग टू मतलब जुड़ना या चिपकना, स्टिक टू भी कहते हैं, यहाँ हो जाएगा जुड़ना, कि यह जुड़ने का इच्छुक नहीं रहता है टू दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द न्यू आईटी रूल्स, कि रिक्वायरमेंट जो आईटी रूल्स का उसको भी इसको फॉलो करने का मन नहीं करता है ना। इस कारण से भी जो है सो इसको चारों ओर से इंसल्ट देखना पड़ता है, अटैक होता है। दूसरा है कि इसके पास इनेबिलिटी नहीं है कि किस कंटेंट के साथ, जो प्रॉब्लमेटिक कंटेंट है उसके साथ किस तरह से ट्रीटमेंट है, हाउ टू ट्रीट द प्रॉब्लमेटिक कंटेंट, इंक्लूडिंग ये जो प्रॉब्लमेटिक है, इंक्लूडिंग क्या क्या, द टाइमली अपॉइंटमेंट ऑफ अग्रीवांस ऑफिसर, कि इसको और भी कई तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जिसमें कि न्यू आईटी रूल रिक्वायरमेंट है। आईटी रूल रिक्वायरमेंट में कहा गया है कि आपको जो है सो एक ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी। ग्रीवांस ऑफिसर, ग्रीवांस का मतलब होता है दुख, ग्रीवांसेस, कि किसको क्या तकलीफ है, उसके लिए एक स्पेशल नोडल ऑफिसर की स्थापना कीजिए, आप जो एस्टेब्लिशमेंट कीजिए। इस आईटी रूल में कहा गया है, जिसको भी मतलब ये थोड़ा सा अनविलिंग हो जाता है, कि टाइमली अपॉइंटमेंट कीजिए यानी नियुक्ति कीजिए ग्रीवांस ऑफिसर का। और क्या, अदर हैंड यानी दूसरे हैंड में, यानी कि दूसरा और क्या, इट वुड बी बेस्ट फॉर द गवर्नमेंट, कि सरकार के लिए इसको बेस्ट होना पड़ेगा, यानी कि सरकार की नज़र में इसको बेस्ट होना पड़ेगा। टू जस्ट लेट द रूल्स डू, कि जो रूल्स है उसको डू करना पड़ेगा, लेट डू यानी करने दो, यानी कहने का मतलब जो रूल्स है उसको फॉलो करने के लिए सरकार की नज़र में इसको बेस्ट होना पड़ेगा, कि सरकार जो रूल देती है उसको ये फॉलो करता है। द टॉकिंग रादर देन टेक एवरी अपॉर्चुनिटी टू रेज द पिच, कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है उस अपॉर्चुनिटी को आप एज ए पिच के रूप में, पिच का मतलब वॉल्यूम होता है, यानी कि एक इशू के रूप में जो आप रेज कर देते हैं यानी बढ़ा देते हैं, उसके बदले, रादर देन का मतलब के बदले, के जगह या के बदले आपको क्या करना पड़ेगा, सरकार के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। किसके बदले, तो किसी मैटर को जो आप पिच कर देते हैं उसके बदले। दिस ओनली मेक्स इट लुक इनएफिशिएंट एंड कैंटेंकर्स मीन्स जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो झगड़ा है, दिस ओनली मेक्स इट लुक्स इनएफिशिएंट, और इस कारण से यदि इन सारी चीज़ों में आप अनेबल होते हैं, यदि आप किसी जो झगड़े का जो पिच है उसको बढ़ाते हैं, कोई भी अवसर मिलता है झगड़े का तो उसको आप रेज कर देते हैं, तो वो आपको, आपके लिए जो क्या है लॉस देने वाला होगा। वो सिर्फ क्या करेगा, दिस ओनली मेक्स इट लुक इनएफिशिएंट करेगा एंड कंटेंट टैंकर्स करेगा, यानी कि झगड़ा जो है सो बढ़ा देगा। तो आई होप कि दोस्तों इसे आप लोग समझने का प्रयास किए होंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। एक बार इसे फिर से समझने का प्रयास करेंगे। लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो उससे पूछने का प्रयास करें, मैं बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड विद हाई लेवल इंग्लिश बाय अमित सिन्हा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।